अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैम्ब्रिज की प्राइमरी मैथमेटिक्स की बुक 6 का चैप्टर नंबर 15 देखेंगे। ये चैप्टर बार चार्ट्स, डॉट प्लॉट्स, वफ़ल डायग्राम्स और पाई चार्ट्स के बारे में है। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो अगर आपको ये जहन में हो कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान होगा। और अगर ये आपको जहन में नहीं है कि डेटा कैसे कलेक्ट हुआ था तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपको पहले समझाऊंगा कि डेटा कैसे कलेक्ट होता है और इसको हम एक्सरसाइज 15.1 करते हुए समझेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और बात समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले देखिए 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस डॉट प्लॉट शोज हाउ मेनी मार्क्स चिल्ड्रन स्कोर्ड इन अ टेस्ट। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड दीज आर द नंबर ऑफ मार्क्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने बच्चे, ठीक है, बिकॉज इट शोज डॉट प्लॉट शोइंग हाउ मैनी मार्क्स चिल्ड्रन स्कोर्ड इन अ टेस्ट। तो ये जो ज़ीरो है, यहाँ से आप देखिए ज़ीरो, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10, दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, while on the x axis we have number of marks। तो एक नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स थे ये हमें देख के नज़र आ रहा है कि अगर ये 2 है और ये 0 है तो बीच में 1 है, तो एक नंबर वाला एक स्टूडेंट था। यही तरह से 2 नंबर वाला एक स्टूडेंट था। सो इफ वी टेक इट इनटू आवर ड्राइंग ऐप, we could easily see that here this is 1। Let me reduce the size of the marker here। Okay, ठीक है, तो ये एक है, ये भी एक है, ये 0 है। इसका मतलब है कि एक बच्चा ऐसा था जिसका एक नंबर आया था, एक बच्चा ऐसा था जिसके 2 नंबर आए थे, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 3 नंबर आए हों। 2 बच्चे ऐसे थे, देखें इसकी वजह से 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 4 नंबर आए थे, और 5 नंबर कितने बच्चों के आए ये देखिए, इट्स इन बिटवीन 4 एंड 5। हम कहेंगे 5 बच्चों के 5 नंबर आए। और हाउ मैनी किड्स स्कोर्ड 6? यू कैन सी 4 किड्स स्कोर्ड 6। How many kids scored in 7? You can see that here between 8 and 10 is 9. 9 kids scored 7. How many kids scored 8? 10 kids scored 8. How many kids scored 9? Now you can answer this. बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखिए अब इसमें पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्कोर्ड 7 मार्क्स। वो मैंने पहले ही बता दिया कि 7 मार्क्स कहाँ है भाई, कहाँ है? 6 और 8 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन 7 मार्क्स कितने बच्चों ने किए? 9 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 7 मार्क्स। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्कोर्ड मोर देन 5 मार्क्स? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर अप टू 4 मार्क्स। ठीक है, इसमें से मैं ज़रा डायग्राम क्लियर कर लूँ ताकि कि आपको ओके, मोर देन 5 मार्क्स। नाउ सी, अप टू 5 मार्क्स यहाँ पे हैं, तो 5 मार्क्स से ऊपर ये सारे बच्चे हैं। ठीक है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 मार्क्स आए हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 मार्क्स आए हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए। नाउ वी ऐड दीज टुगेदर। So 4 plus 9 plus 10 plus 6 plus 5. So this becomes 10 and 10, 20, 29 and 5, 34. So answer here is 34. How many children took the test? Overall कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट लिया? तो ये देखिए, एक तो बाज़ औक़ात सवाल के शुरू में ही बताते हैं दिस प्लॉट इज़ फॉर दिस मैनी स्टूडेंट्स, वो यहाँ नहीं बताया हुआ। सो वील हैव टू काउंट इट आवरसेल्व्स। सो एक स्टूडेंट 1, एक और स्टूडेंट 2, ये तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है। ये 2 स्टूडेंट्स 3, 4, फिर ये 5 स्टूडेंट 4 + 5 9, फिर ये 4 स्टूडेंट 9 + 4 13, फिर ये 9 स्टूडेंट 13 + 9 is 22, 22 + 10 32, 32 + 6 is 38, 38 and 5 is 43,
So there are total 43 students. This is how they want you to be familiarized with data. ठीक है, और ये इन्होंने डॉट प्लॉट किया है, हर डेटा को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो, जैसे आप अगले सवाल में पहुँचेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता आसान लगने लगेगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर दैट चिल्ड्रन स्कोर्ड ऑन द टेस्ट? तो नंबर ऑफ मार्क्स सबसे ज़्यादा कितने हैं? वो 10 मार्क्स हैं। कितने बच्चों के आए? 5 बच्चों के आए। सो हाईएस्ट स्कोर इज़ 10। नाउ द क्वेश्चन एंड्स हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ken and Ben record how many goals they score for the school hockey team in each match they play. Okay, देखिए ये है गोल स्कोर्ड और ये है नंबर ऑफ मैचेस। ओके, सो हाउ मैनी टाइम्स डिड दे स्कोर? 0। 7 दफ़ा, 7 टाइम्स दिस हैपेंड दैट दे स्कोर्ड 0। ओके, और पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट्स बेटर। So this is 7. How many times did they score? 1. 1 goal. And this is about whom? This is about Ken. तो Ken ने 7 times ऐसा किया कि कभी गोल स्कोर नहीं किया। This is 13. 13 times ऐसा हुआ कि उसने, अच्छा मैं कलर भी दूसरा चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा डार्कर कलर लेता हूँ। 13 times ऐसा हुआ कि उसने जो है वो एक गोल स्कोर किया। हाउ मैनी टाइम्स डिड ही स्कोर? 2 गोल्स। आप बताइए। यस, 11 टाइम्स। इसको 7 को क्लियर कर लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड ही स्कोर? 3 गोल्स। 8 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स डिड ही स्कोर? 4 गोल्स। 5 टाइम्स। दिस इज द मैक्स ही वेंट। एंड व्हाट अबाउट बेन? बेन ने 4 मैचेस ऐसे हुए जिसमें 0 स्कोर किया। ओके, और अब यहाँ इस सवाल में एक छोटा सा मसला है कि ये 4 भी 0, 4 मैचेस में 0 स्कोर था और 16 मैचेस में भी 0 स्कोर था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको हम मान लेते हैं कि 16 और 4 टोटल 20 होता। ठीक है, 20 मैचेस में ऐसा हुआ कि इसका 0 स्कोर था। ओके, and then how many matches did he score? 1 goal. He scored in 15 matches only 1 goal, and 2 goals in 12 matches and 3 goals in only 1 match. ठीक है, ओके, तो सबसे पहला सवाल इनका ये है, in how many games it can score 2 goals? So easy, in 11 games can score 2 goals. In how many games did Ben scores 2 goals? In 12 games Ben scored 2 goals. Okay, and how many matches did each player play? So there are how many matches? 7 matches and 13 matches is 20. 20 plus 11, 31. 31, 39 and 5, 44. And how many matches here? 4 plus 16, 20. 20 plus 15, 35. 35, 36, 46, 47, 48. ओके, सो दिस इज़ द नंबर ऑफ मैचेस। अगर ईच प्लेयर प्ले का मन बता दिया कि कैन ने 44 और बैन ने 48। डिस्क्राइब द पैटर्न इन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ग्राफ। पैटर्न क्या है? तो देखिए नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर मैचेस में उसने कम गोल स्कोर किए। ये देखिए कम है गोल, ज़्यादा मैचेस में कम गोल हैं, ज़्यादा मैचेस में कम गोल हैं, और कम मैचेस में ज़्यादा गोल हैं। ठीक है, खाली 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें उसने ज़्यादा गोल किए। सेम गोल्स फॉर हिम कि ज़्यादातर मैच में उसके स्कोर कम है, लेकिन कुछ ही मैचेस हैं जिसमें उसका स्कोर ज़्यादा है। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस पैटर्न? We could always just say in words that as the number of goals progresses, the matches in which these goals were scored become fewer and fewer. ठीक है,
So this could be called an inverse relationship. You can see the line is going downwards. This is called an inverse relationship. अगर ऐसा होता ना कि जैसे जैसे मैच बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गोल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये ऐसी लाइन बनती। दिस इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गोल्स ज़्यादा होने चाहिए, तो पता चल रहा है कि कम से कम होते जा रहे हैं मैचेस जिनमें उनके गोल्स ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। Then give a possible explanation for the difference in the number of goals Ken and Ben scored. तो आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ होगा? एंड इसका कोई भी जवाब एक्सेप्टेबल है जो आपको सही लगता है। कि आपका क्या ख्याल है कि कैन के और बेन के गोल्स में इतना डिफरेंस क्यों है, इस तरह का डिफरेंस क्यों है कि बेन ने जो है वो ज़्यादा ऐसे मैचेस खेले थे। 5 मैच बेन के ऐसे हैं, कैन के ऐसे हैं जिसमें उसने 4 गोल स्कोर किए, और जबकि बेन का सिर्फ एक मैच ऐसा है जिसमें 3 गोल स्कोर किए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने वाले मैचेस में कैन आगे है बेन से। सो आई कुड गिव एन एक्सप्लेनेशन। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि कैन जो है ना वो फॉरवर्ड प्लेयर हो और बेन जो है ना वो डिफेंडर हो। तो डिफेंडर आमतौर पे ज़्यादा स्कोर नहीं करते हैं, ज़्यादातर स्कोर फॉरवर्ड प्लेयर ही करते हैं, या ये मिडल में या सेंटर में खेलता हूँ, और कैन जो है वो अटैकर हो, तो जिसकी वजह से कैन को ज़्यादा गोल करने का चांस मिला हो। ये भी एक वजह हो सकती है, और एक वजह भी हो सकती है कि कैन फुटबॉल में ज़्यादा अच्छा हो बेन से। दिस कुड ऑल्सो बी अ रीज़न। ठीक है, लेकिन देखिए ना कि कैन, ऐसा नहीं है कि बेन ने गोल्स ज़्यादा स्कोर नहीं किए। बेन ने 48 मैचेस खेले हैं और कैन ने 44 मैचेस खेले हैं। सो अच्छे खासे गोल इसके भी हैं। देखिए 15 टाइम्स तो इसने 1 गोल स्कोर किया है। तो आई थिंक द रीज़न इज़ दैट बेन इज़ अ डिफेंडर एंड कैन एज एन अटैकर, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन हैव योर आंसर, वट एवर आंसर दैट यू लाइक। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दिस वाज अ डॉट प्लॉट। ठीक है, डॉट्स लगा के डेटा को शो करने की कोशिश की जा रही है। समटाइम्स वी शो द डेटा थ्रू बार चार्ट एज वेल विद द हेल्प ऑफ दीज बार्स। ये बार्स बनाई हुई। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स दैट थिंग हैपेंड, एंड दिस इज नंबर ऑफ रोजेस। ओके, तो पहले सवाल पढ़ते हैं। दिस बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ रोजेस इन ब्लूम ऑन द रोज बुश इन पार्क। ठीक है, तो मुख्तलिफ रोज़ बुशेस थी, उसमें से ऐसी बुश जिसमें 1 से 3 तक रोज़ लगे हुए थे, ऐसी बुशेस कितनी थी? 6 थी। देयर वर 6 बुशेस, 6 ऐसे पौधे थे जिसमें सिर्फ 1, 2 या 3 फूल ही थे, और 15 ऐसे पौधे थे, 15 वर सच बुशेस और सच प्लांट्स जिसके अंदर के 4 से 6 के दरमियान फूल खिले हुए थे। और जब वो देखने गए, रिसर्च करने गए, ढूंढने गए पूरे बाग में, तो उन्हें देखा कि 12 ऐसे पौधे थे कि जिनमें 7 से लेकर 9, 7 या 8 या 9 फूल खिले हुए थे, और उन्होंने देखा कि सिर्फ 6 ऐसे पौधे थे जिसमें 10 से लेकर 12 तक के करीब गुलाब खिले हुए थे, और 10 ऐसे पौधे मिले उनको जिसमें इतने सारे गुलाब एक ही पौधे में खिले हुए थे। 13 to 15, 13 और 14 और 15। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ शोइंग डेटा। आपको डेटा को देखने के लिए बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो जाता है। विच ग्रुप शोज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ रोजेस ऑन द बुशेस। सबसे ज़्यादा आम तौर पे अगर देखें तो ज़्यादातर पौधों में कितने फूल थे? तो देखें सबसे ज़्यादा फूल 15 पौधे ऐसे थे जिनमें 4 से 6 फूल थे। सो सवाल है विच ग्रुप शोज़, सो द सेकेंड ग्रुप, दिस ग्रुप शोज़। Which group has the least common number of roses? So both least common number of roses. Let me see. Group 1 and Group 4 has least common. अक्सर पौधों में ऐसा नहीं था क्योंकि सिर्फ 6 पौधों में 1 से 3 थे और सिर्फ 6 पौधों में ही 10 से 12 थे। ज़्यादातर पौधों में ये सिचुएशन थी या ये थी। ठीक है, and how many bushes had the range 7 to 9 roses? It is very clear, 12 bushes had 7 to 9 roses. How many bushes had 13 to 15 roses?
only 10 bushes had 13 to 15 roses. How many more plants were in the range of 4 to 6 than in the range of 1 to 3? Oh, this is just they are just playing with words, वरना सवाल मुश्किल नहीं है. Okay, तो सवाल है कि सॉरी 13 to 15. How many more plants were in range of 4 to 6? 4 to 6 में कितने plants हैं? 15. Then 1 to 3. 1 to 3 में कितने plants हैं? 6. तो कितना difference है इसमें? How many more do 4 to 6? How many plants or how many more plants have 4 to 6 flowers than the plants that have 1 to 3 flowers? So we can easily answer कि this is 9, क्योंकि 6 और 15 में 9 का difference है. So 9 more plants were in the 4 to 6 group than in the 1 to 3 group. और फिर है how many more bushes were in the range of 13 to 15 than 10 to 9? 13 to 15 में थी 10 और 10 to 12 में थी 6. So there were 4 more bushes. How many bushes were looked at in total? Total कितनी bushes को देखा गया? तो ये भी आसान है. 6 और 15 और 12 और 6 और 10, तो इनको ऐड कर लेंगे हम. 10 plus 6 16, 16 plus 12 28, 28 plus 15 38, 39 40 41 42 43, 43 plus 6 49 bushes in total. So this was question number 3. आई होप यू आर गेटिंग इट. मैंने आप जैसे आपसे कहा था ना, आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको वैसे वैसे आसान लगता जाएगा. एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट विल बी डूइंग टुडे. फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, फिर हम बाकी सवाल करेंगे. अ फार्मर कैरीड आउट अ सर्वे. अब ये डेटा रिसर्च कर रहा है और किसी प्लॉट में मौजूद नहीं है. देखिए किसी तरह से प्लॉटेड नहीं है डेटा. तो देखिए कितना मुश्किल है इसको इंटरप्रेट करना कि इसका मतलब क्या है. अभी देखिएगा हम इसको जब प्लॉट करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे डेटा को, तो ये डेटा कितना ईजी हो जाएगा समझने में. फार्मर कैरीड आउट अ सर्वे टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीज ग्रेव इन द पी पॉट्स. अब मटर के पॉट्स होते हैं ना, फली होती है, उसको हम छीलते हैं, उसमें से मटर निकलते हैं. तो मुख्तलिफ पॉट्स, पहला पॉट खोला उसने, उसमें 4 दाने थे. दूसरा खोला उसमें 8 थे. तीसरा खोला 12 थे. चौथा खोला 5 थे. पाँचवा खोला 9 थे. तो ऐसे ना वो लिखता गया लिखता गया लिखता गया. अब कह रहा है व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीस फाउंड इन द पॉट. तो देखें, तलाश करें. वो कितना मुश्किल है इसको देखना, कितना डिफ़िकल्ट है. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम डेटा को अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज करते हैं? चाहें तो हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर लें, चाहें तो हम ग्रुप्स में अरेंज कर लें. सो हम इन्होंने चूँकि पार्ट बी में कहा है कि ग्रुप साइज़ में करके टैली चार्ट में रिकॉर्ड करें. सो वील टैली दीज इन अ चार्ट. जब बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसको ग्रुप करके ना एक चार्ट में बना के लिख लेते हैं. तो आई विल शो यू हाउ वी डू दैट. तो पहले मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लूँ. देखिए मैंने एक टेबल सा बना लिया. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुप. एक्चुअली इसको हम कहते हैं क्लास, लेकिन अभी आप ग्रुप लिख लें, आपको अगर आसानी से ग्रुप समझ में आता है. इसका टेक्निकल नेम होता है क्लास. अब किसी में 4 थे, किसी में 8 थे. तो हमने देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो थे ना वो 20 थे. 20 से ज़्यादा किसी में भी नहीं थे. तो व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीस फाउंड? इट वाज 20. और बड़ी बात है किसी एक मटर के दाने में से 20 निकल आए, बहुत बड़ी बात है. ओके, ऐसे ही तो हाइपोथेटिकल है. तो अब कम से कम कितने थे? कम से कम 3 भी थे. किसी में प्रॉब्ली हो सकता है कहीं 1-2 भी हों, 3 से कम शायद नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 20 है और कम से कम स्कोर 3 है. एंड वी कैन प्लॉट इट इन डिफरेंट वेज. ग्रुप अलग अलग तरह से कर सकते हैं. अगर देखें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 18. टोटल जो रेंज है ना वो हमारी 18 है. तो 18 को हम 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं.
ऐसा करते हैं कि हम 5 में तोड़ सकते हैं, 6 में तोड़ सकते हैं, 3-3 के बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमें कितना डिटेल्ड डेटा चाहिए। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको ना, बहुत ही बेसिक सा रेंज रखे कि 1 से 5 नंबर ऑफ पीस, ग्रुप इज फॉर नंबर ऑफ पीस इन अ पॉड। 1 से 5 के अलग टैली मार्क्स लगाएंगे, थोड़े खुल लेते हैं, ठीक है। 6 से 10 अगर कुछ में होंगे तो उनके अलग लगा लेंगे, फिर 11 से 15 and then 16 till 20. This is how we make groups. अच्छा, अब आप कहें कि ये सर आपने ऐसे क्यों सोचा कि 1 से 20 को 5-5 में, तो इट्स एन ईजी वे टू डू दिस। तो इसमें ना आमतौर पे आसानी को पहले सोचते हैं, और अगर किसी के जहन में क्लियरली पहले से कुछ खाका बना हुआ तो अपने हिसाब से कर ले। मैं आपको दूसरे तरीके से भी कह के भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए सवाल। सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ टेली मार्क्स आर यूज्ड। तो 4 पीस निकले, 4 कहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा 1 से 5 तक में। 8 पीस निकले, 8 कहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। 12 निकले, 12 कहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा। 5 निकले, 5 यहाँ आएगा। ये ना मार्क लगा रहे हैं हम, दीज आर टैली मार्क्स। 9 कहाँ आएगा, काटना बहुत ज़रूरी है वरना भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगी। 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। 15 कहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा। 11 कहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा। 13 कहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा। 8 कहाँ आएगा, 8 6 to 10 यहाँ आएगा। 5 कहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। 18 कहाँ आएगा, 18 यहाँ आएगा। 14 कहाँ आएगा, 14। अब देखें जब ये 4 हो जाते हैं ना और आप 5वां लगाते हैं तो आप ऐसे लगाते हैं, ये हो गया 5। ओके, 12 कहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा। 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। 3 कहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। 8 कहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। 9 इससे कि ये तो बहुत लंबा काम है यार। हाँ, काम तो लंबा होता है, रिसर्च को आसान काम थोड़ी है। 13 कहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा। 6 कहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। 14 14 10 10 8 8 5 5 4 4 13 13 10 10 11 11 20 20 15 15 14 14 12 12 15 15 12 12 9 9 7 7 18 18 15 and 16 15 and 16 4 and 9 4 and 9 7 and 12 7 and 12 15 13 15 13 7 4 7 and 4 7 and 9 so 7 and 9 13 10 13 and 10 11 13 11 and 13 6 and 9 6 and 9 मुकाबला बीच के दो का है भाई। 10 and 13 10 and 13 7 8 7 8 13 12 13 12 10 14 10 14 8 5 8 5 7 4 7 4 11 14 11 14 12 and 10 so 12 and 10 so अब हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं यानी टोटल ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ 10 टाइम्स ऐसा हुआ कि 1 से 5 के दरमियान आए थे, और 5 10 15 20 25 29 टाइम्स ऐसा हुआ कि 6 और 10 के दरमियान आए, और 5 10 15 20 25 28 टाइम्स ऐसा हुआ
कि 11 से 15 के दरमियान है, और ओनली 5 टाइम्स ऐसा हुआ कि 16 से 20 के दरमियान है। वी कुड हैव ऑल्सो मेड दीज ग्रुप्स इन दिस वे। कम से कम 3 थे ना, तो 3 से शुरू करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मैं पूरा दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि यू कुड हैव ऑल्सो मेड ग्रुप्स यानी क्लासेस लाइक दिस, कि यू वुड हैव सेड के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। लेकिन अब इसमें क्या मसला है, ये तो हाँ 18 19 20। अब इसमें क्लासेस बहुत सारी बन गई, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू क्लासीफाई द डेटा। इसमें बन गए 1 2 3 4 5 6 क्लासेस। तो अगर आपको अपना आंसर जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा अलग अलग, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, तो फिर आप क्लासेस छोटी छोटी बनाते हैं। अगर आप जनरल सा रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्लासेस थोड़ी बड़ी बड़ी बनाते हैं। ठीक है, सो आई विल पॉज द वीडियो एंड आई विल पुट द टेली मार्क्स हेयर एज वेल टू शो यू कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, सो आई हैव डन दैट एज वेल। तो आप ये देखिए, ये मैंने इसको टेली मार्क्स कर दिए। तो कुछ सिमिलर सा रिजल्ट है। देखिए बीच वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा पॉड्स हैं, ज़्यादातर पॉड्स के अंदर 6 से 15 के दरमियान पाए जाते हैं पीस। और यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ ऐसे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादातर पॉड्स में 6 से 15 के दरमियान पीस पाए जाते हैं। तो 6 till 14 हैज़ द हाईएस्ट मार्क, ये 3 जो थे, है ना, यही हमें यहाँ भी रिज़ल्ट मिला। सो इसलिए अगर बहुत जनरल सा आइडिया लेना था तो फिर ये बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े ग्रुप्स बना देते हैं, और अगर आपको बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी थी तो फिर आप छोटी छोटी क्लासेस बनाते हैं। अब आपने टीचर से पूछिएगा कि आपको इस क्वेश्चन में कौन सा बनाना वो प्रेफर करते हैं या करती हैं, तो फिर उनके हिसाब से बना लीजिएगा। वैसे बुक जो है वो स्पेसिफिकली किसी एक प्रोसेस को रिकमेंड नहीं कर रही। इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द बेटर अप्रोच, क्योंकि ये ज़ीरो से शुरू नहीं कर रहा, बिकॉज ज़ीरो उसमें ऑप्शन ही नहीं था, ज़ीरो की वैल्यू ही नहीं थी। तो ये क्लासेस ज़्यादा प्रॉपर्ली डिफ़ाइन हुई हुई हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली इन्होंने इंगेज किया। ठीक है, सो अब ये कह रहे हैं कि इसके लिए बार चार्ट बनाइए। अच्छा जी, बार चार्ट बनाते हैं, इसका बार चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको क्लासेस 3 4 5 6 7 8, ग्रुप का साइज़ ना सेम होना चाहिए जब ग्रुपिंग आप कर रहे हो तो। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं कि हम दूसरे कलर से बनाते हैं। लेट्स टेक ऑरेंज कलर। 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, and the highest number that we have is 20. So let's make this as 20 and this as 10. थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो आप तो ग्राफ पे बनाएंगे ना प्रॉपरली, मैं एक अंदाजे से बना रहा हूँ, आप बाकायदा मेजर करके ग्राफ पे बनाएंगे इसको तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करें तो 1 सेंटीमीटर कैसे मार्क्स लगाते जाइएगा, तो आपको आसान होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20.
ठीक है, तो 3 से 5 तक ने कितना स्कोर किया? 10 स्कोर किया। तो दिस इज़ वेयर इट शुड गो। ये हमारा एक चार्ट बन गया। 3 से 5 और 6 से 8 का था 16। सो वेयर 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हेयर इट इज़। तो ये स्केल से बनाएंगे आप लोग, प्रॉपरली बनाएंगे, बाकायदा मेजर करके बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको अंदाजे से दिखा रहा हूँ। देन अनदर 16 फॉर 9 till 11, नहीं अच्छा हाँ 6, 7, 8 एंड 9, 10, 11 इज अनदर 16। तो ये तो आसान हो गया। अच्छा, ये चौड़ाई सबकी बराबर होनी चाहिए, ये भी स्केल से मेजर करके आप डिस्टेंस ले रहे होंगे। और फिर 12 till 14 में थे 20। ओए हो, ये सबसे ऊंची क्लास बनेगी हमारी। ठीक है, और इसको कलर करते जाइए। देन 15 till 17, 15 से 17, 18 से 20, 15 till 17 8 बने। 8 कहाँ हैं? ये रहे, तो ये रहा 8। एंड देन 18 till 20 is only 2. Only 2. Okay, so this is how we have drawn the graph and describe what the farmer would have found out from this data. This data shows के ज़्यादातर peas have, most of the peas in the pods, most of the pods have around 6, between 6 and 14 peas. Most of the pods have between 6 and 14 peas. Have between 6 till 14 peas. ये पता चल रहा है इस डेटा से। Most of the data is 6 till 14. ठीक है भाई, बात समझ में आती है। लेट्स डाइजेस्ट दिस, थोड़ा समझ लें, सोच लें। इसकी ना आप खुद से अपने पास प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि आप बोर हो रहे हो। सो लेट्स फिनिश दिस हियर, वील मेक अनदर वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।